प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। क्या आपने इस जगह को देखा? यह बहुत सुंदर है। एक और पानी की एक धारा बह रही है और मेरे पीछे वहाँ एक तेज गर्जना के साथ जलप्रपात गिर रहा है। यह यूरोपीय महाद्वीप की अल्प्स पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पूरे साल बर्फ गिरती रहती है। वहाँ की बर्फ पिघलकर लगातार पानी के रूप में बहती रहती है। इसे देखना बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आज प्रभु आपके लिए क्या वचन लेकर आए हैं? 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 21 में शास्त्र कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। इसी प्रकार प्रभु अपनी सलाह देते हैं। हमें किसी भी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही जल्दी में किसी बात को सच मान लेना चाहिए। इसके बजाय हमें उसकी जांच करनी चाहिए और जो अच्छा है उसे पकड़े रहना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो अच्छी नहीं होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, उन्हें हटा दो। ये अंत का समय है, आगमन का समय है। प्रभु का आगमन निकट है। जब यीशु ने अपने आगमन के बारे में बात की तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा न दे। इसलिए इन अंतिम दिनों में धोखाधड़ी की बातें बढ़ेंगी, झूठी भविष्यवाणियां और झूठी शिक्षाएं सामने आएंगी, झूठी उपासनाएं लाई जाएंगी, बहुत सी भटकाने वाली शिक्षाएं होंगी। जैसे ही यीशु का नाम सुनो, तुरंत विश्वास मत करो। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति हाथ में बाइबल लेकर बोलता है, यह मान लेना सही नहीं है कि वह सत्य बोल रहा है, बल्कि जांचो और देखो, क्या इस उपासना के द्वारा यीशु की महिमा हो रही है? क्या यह लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाती है? क्या यह लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करती है? तुम्हें इन बातों को जांचना चाहिए और केवल जो अच्छा है उसी को थामे रहना चाहिए। प्रभु कहते हैं, तुम्हें जो अच्छा नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। क्या तुम दूसरों की कही हर बात पर भरोसा करके धोखा खा चुके हो और इसी कारण तुम प्रभावित हुए हो, है ना? क्या तुम यह नहीं कह रहे हो, हाँ मैंने उस पर विश्वास किया था और अब मुझे समझ में आया कि वह झूठ था? इसीलिए प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, किसी भी बात पर तुरंत विश्वास मत करो। जो दिखाई देता है वह धोखा दे सकता है और जो सुना जाता है वह भटका सकता है। केवल सावधानी पूर्वक जांच ही सत्य को प्रकट करती है। किसी भी विषय के बारे में पहले सावधानी पूर्वक जांच करो और फिर उसे शास्त्रों से मिलाओ। इसी कारण तुम्हें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना चाहिए। तुम्हें हर बात की तुलना यीशु की शिक्षाओं से करनी चाहिए और फिर सावधानी पूर्वक जांचना चाहिए कि क्या वह परमेश्वर के वचन के समान है। फिर यदि वह सही लगे तो उसे दृढ़ता से थामे रहो। यदि तुम इसके विरुद्ध कार्य करते हो तो तुम धोखा खा जाओगे। प्रभु ने तुम्हें चेतावनी दी है कि तुम इससे प्रभावित और धोखे में आ सकते हो, है ना? इसीलिए तुम्हें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। समझ गए? यहाँ तक कि अगर मैं भी कुछ कहूँ तो तुम्हें यह निश्चित करना है, क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है? क्या यह यीशु की महिमा करता है? क्या यह लोगों को यीशु की ओर ले जाता है? क्या यह लोगों को पश्चाताप की ओर लाता है और प्रभु के आगमन के लिए तैयार करता है? तुम्हें इन बातों का सावधानी पूर्वक एनालिसिस करना चाहिए। इसके बजाय तुम्हें केवल इसलिए उसे वैसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई मोहन सी लाजरस ने ऐसा कहा है। क्या जो वे कहते हैं वह शास्त्रों के अनुसार है? उसकी परीक्षा करो और जो अच्छा है उसे दृढ़ता से थामे रहो। ठीक है? अब कहो, प्रभु हमें हर बात की परीक्षा करने और जो अच्छा है उसे थामे रहने के लिए अनुग्रह दे। हमें धोखे और झूठी बातों पर विश्वास करने से बचा। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।